हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बैंकिंग के फ्यूचर में इन्वेस्ट करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं? इमेजिन आपका पैसा काम कर रहा है जब आप सो रहे हैं, और वो भी इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में। आज हम बात करेंगे नियो बैंक्स के बारे में। ये वो डिजिटल बैंक्स हैं जो ट्रेडिशनल बैंकिंग को हिला रहे हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात, 2025 में इनमें इन्वेस्ट करना आपको बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि आप इंडिया के नियो बैंक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टॉप पिक्स हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए कौन कौन सी टिप्स अपनानी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कैश चर्चा। अगर आपको फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। नियो बैंक्स क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स में ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं। कोई ब्रांचेस नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, बस आपका फोन और एक ऐप। तो सीधे शब्दों में नियो बैंक आपको तेज, सस्ती और आसान बैंकिंग देते हैं, लेकिन सब कुछ डिजिटल तरीके से। नियो बैंकों को सीधे आरबीआई से लाइसेंस नहीं मिलता, इसलिए वे आरबीआई बैक्ड नहीं कहलाते। जैसे नेटफ्लिक्स ने टीवी देखने का तरीका बदल दिया, वैसे ही नियो बैंक्स बैंकिंग को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं और इंडिया में ये मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, न्यू बैंक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। इंडियन नियो बैंकिंग मार्केट 2025 से 2032 तक हर साल 42% की स्पीड से बढ़ेगा और 2035 तक ये $156 अरब का हो जाएगा। मतलब आज थोड़ा पैसा लगाओ, कल बड़ा रिटर्न पाओ। प्लस इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लगभग आधे से ज्यादा लोग 25 साल से कम उम्र के हैं और ये सब टेक savvy हैं। इनको डिजिटल बैंकिंग पसंद है, तो नियो बैंक्स का फ्यूचर एकदम ब्राइट दिखता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 2025 में इन्वेस्ट करने लायक टॉप नियो बैंक्स। जुपिटर पहला है। जुपिटर ये नियो बैंक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर ग्लोबल से फंडेड है और ऑलरेडी 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स बना चुका है। जुपिटर का फोकस पर्सनलाइज्ड बैंकिंग पर है, मतलब आपके स्पेंडिंग के हिसाब से सर्विसेज और ऑफर्स मिलती हैं। 2025 में पर्सनलाइज्ड फाइनेंस बड़ा ट्रेंड होगा, तो जुपिटर में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। फाई मनी दूसरा है। फाई मनी ये नियो बैंक खास मिलेनियल्स के लिए बनाया गया है। सिंपल डिजाइन, जीरो फीस और सेविंग्स को फन बना देता है। रिसेंटली फाई मनी ने $50 मिलियन का फंडिंग राउंड कंप्लीट किया और इनका यूजर बेस तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप यंग क्राउड को टारगेट करना चाहते हैं तो ये एक सॉलिड पिक है। नियो तीसरा है। नियो ये एक ट्रैवल फ्रेंडली नियो बैंक है जो फॉरेक्स कार्ड्स और जीरो फी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफर करता है। इंडिया में ट्रैवल इंडस्ट्री अब रिकवर कर रही है और नियो का फोकस ग्लोबल बैंकिंग पर है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो नियो एक अच्छा ऑप्शन है। अब मेन पॉइंट, नियो बैंक्स में इन्वेस्ट कैसे करना है? ये ज्यादातर स्टार्टअप्स हैं, तो आप ज़ेरोधा पर जाकर इनके शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो कैसे? 3 सिंपल तरीके हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स, आप वीसी फंड्स में पैसा लगा सकते हैं जो नियो बैंक्स को बैक करते हैं। इंडिया में कई फंड्स फिनटेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे एंजल लिस्ट इंडिया या लेट्स वेंचर पर आप डायरेक्टली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। डायरेक्ट फंडिंग राउंड्स, अगर आप बड़े प्लेयर हैं तो नियो बैंक्स के फंडिंग राउंड्स में डायरेक्टली हिस्सा ले सकते हैं। ये हाई नेटवर्थ लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर सही नियो बैंक चूज किया तो रिटर्न्स भी शानदार मिलेंगे। वैसे नियो बैंक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा डेटिंग जैसा है। गलत चॉइस किया तो पैसा और टाइम दोनों बर्बाद, लेकिन सही वाला मिला तो जैकपॉट। बस यहाँ एक ही से प्यार मत करना, थोड़ा डाइवर्सिफाई करो वरना पोर्टफोलियो रोएगा। एक क्विक टिप, नियो बैंक्स में पैसा लगाने से पहले रिसर्च जरूरी है। उनका बिजनेस मॉडल चेक करो, फंडिंग हिस्ट्री देखो और यूजर ग्रोथ पर नजर रखो। अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत डालो, डाइवर्सिफाई करो और याद रखो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सेक्टर है,
तो सोच समझकर कदम उठाओ। तो दोस्तों, ये थे टॉप नियो बैंक्स और टिप्स जो आपको 2025 में इन्वेस्ट करने में मदद करेंगे। नियो बैंक्स इंडिया के बैंकिंग फ्यूचर का बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं और अभी इन्वेस्ट करना आपको अर्ली मूवर एडवांटेज दे सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करो, अपने बजट में रहो, रिसर्च करो और डाइवर्सिफाई करना मत भूलो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबा दो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।